आप देख रहे हो बुलेट न्यूज। मैं हूं कुंजी रात्रे। आज हमारे प्रेस क्लब में अंकित बागबाहरा ने जे प्रेस वार्ता ले ओकर बारे में हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके नाम जानना। मैं अंकित बागबाहरा हूँ, कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ और लगातार किसानों के लिए लड़ाई लड़ता रहता हूँ, चाहता हूँ कि उन्हें फायदा मिले। और किस मुद्दे पे आपने प्रेस वार्ता? अभी महासमुंद जिले में इस सुशासन तिहार के बीच में, इस अमृत काल में, इस डबल इंजन में और जीरो टॉलरेंस होने के भारी दावे के बावजूद विष्णुदेव साय सरकार में, भाजपा सरकार में, भाजपा के ही लोगों के द्वारा अधिकारियों की मिली भगत में किसानों को मिले खरीफ फसल 2024 के फसल बीमा में से 20 से 25% कमीशन की राशि की वसूली की जा रही है। उसको बताने के लिए, उसका प्रमाण देने के लिए और कल रात को फसल बीमा के इस सत्य को उजागर करने के परिप्रेक्ष्य में मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, उसके बारे में बताने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौन लोग थे वो आपको जान से मारने की धमकी? अब रात को 11 बजे के बाद की घटना है। दो लोग थे मोटरसाइकिल में, उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था, मैं नहीं पहचानता हूँ। मुझको लगा पहचान के लोग गाड़ी रोक पा रहे हैं, तो गाड़ी रोक के लेफ्ट साइड का कांच खोला तो उन्होंने तत्काल गाली गलौज करनी शुरू की। फसल बीमा की बात करते हो, वसूली की बात करते हो, टीवी में बता रहे हो, ज्यादा करोगे तो हम जान से मार देंगे, इस टाइप की बात की और भाग गए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि सपोज एक उदाहरण देता हूँ मैं। गोलदा का मैंने आपको उदाहरण दिया, वहाँ से मेरी जानकारी से 9 लाख रुपये वसूले जाते हैं कमीशन, वहाँ 25% की दर से वसूला जाता है। ठीक है, अब गोलदा का किसान होता पर उसका जो खेत होगा हो सकता है छलाई खाद हो सकता है, उसका खेत कोमल खाद हो सकता है, उसका खेत बर्बस को खाद। तो जब फसल कटाई प्रयोग होता है तो है वो गोलदा का किसान और उसका बर्बस को खाद का अगर फसल में होता है तो बर्बस वालों को ही बस मिले। अब उसमें भी दो लोग होते हैं, सिंचित और असिंचित। अगर सिंचित वाले को नुकसान आया है तो बर्बस को खाद के खाली सिंचित वाले को मिले, असिंचित वाले को नहीं। मेरे फसल बीमा का अपना एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में जानकारी का लाभ उठाते हुए ही ये वसूली हो रही है। क्योंकि फसल बीमा अधिकारी को मालूम है कि जब यहाँ पर फैक्ट्री हुई, राजस्व विभाग ने भी खबर प्रयोग किया और कृषि विभाग ने भी किया, तो कौन से गांव में उपज कम है। तो इसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीमा कंपनी का आदमी शामिल है, फिर सामने में कृषि विभाग का आदमी शामिल है और जो वसूली करता है लोकल गांव का भाजपा का पदाधिकारी शामिल है और इनका मुखिया जो पूर्व जनप्रतिनिधि है भाजपा का वो शामिल है। पर ये कड़ी ये शिकायत को अगर जांच करके ठीक से पूरा तोड़ा जाएगा तो सबके नाम उजागर हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग बात बोले कि किसान सामने आए, मैं उनके लिए व्यक्तिगत लड़ाई लड़के उनको पैसा को वापस दिलाऊंगा, मेरी जवाबदारी जो उन्होंने 20% दिया है। इस गांव में एक हरीश साहू नाम के व्यक्ति ने जिसके खिलाफ में आवाज उठाई थी, उसको मारने की और आधे लोगों ने नहीं दिया इस गाँव। और जो आधे लोग दिए हैं वो सामने इसी आ रहे हैं कि कीमत नहीं दे ऊपर के कुछ नहीं होते और पैसा ऊपर जमीन के और हमन जबरन पैसा देना पड़े। इसका एक और दुखद पहलू कि ग्रामीण बैंकों में छोटे, सहकारी बैंकों में छोटे, जिन्होंने भी राष्ट्रीय बैंकों से कर्जा लिया है केसीसी, अगर उनको फसल बीमा का लाभ मिला है तो केसीसी के कर्जे में वो फसल बीमा कट गया, उसके बाद उनको दूसरी जगह से उधारी लेकर उस फसल बीमा के कमीशन एजेंट को कमीशन देना पड़ा, दूसरी जगह से उधारी, क्योंकि उसका पैसा तो केसीसी में कट गया, कहाँ से लाता और दबाव में निकालोगे कि हमको देना है। अब कल जब मेरी खबर, ये बहुत महत्वपूर्ण, कल जब मेरी खबर टी ने प्रमुखता से चलाई, माननीय भूपेश बघेल जी ने इसको अपने फेसबुक से और ट्विटर से रिपोस्ट किया कि अंकित बागबाहरा ने ऐसा पकड़ा है, तो कल रात को 11 बजे जब मैं शादी से लौट रहा था शादी अटेंड करके, तो मुझको लमकेनी के पास 2 नकाबपोश लोगों ने रोक के जान से मारने की धमकी
पहुंची है। एसडीओ के साथ में मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में आए हुए हैं। ये लेटर है, इसमें पहुंची है। दो नकाबपोश जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ, लड़के समान थे, उनको हाथ दिखाया तो मतलब पहचानता होगा, रोक रहा है। तो कार में बैठे बैठे लेफ्ट साइड का कांच खोला, उन्होंने सीधा माँ बहन पे चालू किया। उस गाली को नहीं बता पाऊंगा। और ये बोला बहुत हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, टीवी में फसल बीमा के बारे में बोले हो, हम फसल बीमा वसूली कर रहे हैं, उसको रोकना चाहते हो, हमारा नुकसान करोगे, ज़्यादा हुआ तो हम लोग जान से मार देंगे। क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि फसल बीमा 10 करोड़ रुपये आया है और 20% 2 करोड़ रुपये होता है, 25% 2.5 करोड़ रुपये होता है। और अगर ये कोई समूह इस पैसे को वसूल रहा है तो उसके लिए पैसा बड़ा है, और अगर मैं उसमें व्यवहार पैदा करता हूँ तो उनके लिए मैं दुश्मन हूँ। पर मैं किसानों के साथ में हूँ और किसानों के साथ अपने इस दूध को मैं रोकना चाहता हूँ और जिला प्रशासन से निवेदन करूँगा कि इस दूध को तत्काल रोके और कार्रवाई करें। और मेरा दावा है कि 19 गाँव की मैंने कॉपी है, उन सब जगहों पर वसूली हो रही है। और वहाँ पर अगर वो विशेष ग्राम सभा बुला के जाँच करेंगे और सार्वजनिक घोषणा करेंगे कि आप बताओ किसको आपने पैसा दिया है, सब किसान सामने आएंगे क्योंकि उनको उनके दिए हुए पैसे की वैल्यू मालूम है और मेहनत की कीमत मालूम है। तो उसमें ऐसे कितने किसान हैं जिनमें उसको दाड़ करेंगे मेरे ऊपर है ना। परंतु अगर इसको प्रशासन ठीक से जाएगा गांव में, जैसे जो 19 गाँव की सूची थी, आज तक कोई गांव में गया क्यों नहीं? उसी जिम्मेदार आरईओ को भेजा जा रहा है जो इस वसूली में शामिल है, कौन आएगा सामने? दूसरे व्यक्ति को भेजना पड़ेगा, हायर साइड का अथॉरिटी को जाना पड़ेगा, पूरे गांव को इकट्ठा करना पड़ेगा ना कि बोलते लोग जाके अपने सीधे चुकाए 6 लोगों पे अपना दस्तखत देना पड़ेगा। और या घर पर जाके दस्तखत करके बोलेगा मैंने जांच कर ली। आज तक कोई नया पुलिस क्यों नहीं जा रही कृषि विभाग के पास? आज तक तो गाँव में जाके खाता क्यों नहीं पढ़वाया गया कि कोई फसल? सिर्फ 29 गाँव। वैसे तो प्रशासन की मशीनरी की मजबूत है कि चाहे तो पूरे प्रदेश में सेम डे पे जैसा विशेष ग्राम सभा का आयोजन होता है, पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की जाती है, वैसे ही हमारा विकास करने को जिला बीच में चाहे तो प्रेस रिलीज जारी कर सकते हैं, क्यों नहीं होगा? जहाँ कोई घुसता ही नहीं है वहाँ पर तक जोरों से वसूली चल रही है।